आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक. एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस. 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन. PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना. 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात. शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध. FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार. सत्य परमो धर्म. नागपुर की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहर के टेकड़ीवाड़ी गौतम नगर निवासी प्रणय तभानी की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नागपुर के सदर थाने में शिकायत की. दरअसल मृतक प्रणय को पीठ दर्द की शिकायत थी. उसे नागपुर के छावनी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. 2 दिन तक इलाज चलने के बाद डॉक्टरों ने प्रणय को LIC चौक स्थित उनको दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया. वहां उसे ICU में रखा गया. तीसरे दिन प्रणय की मौत हो गई. बेटे की अचानक मौत से परिजन सदमे में आ गया. उन्होंने मुख्य डॉक्टर को बुलाने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं आए, जिसके बाद पीड़ित के परिजन और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सदर थाने पहुंचे. दोषी डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की गई. जिलाधिकारी और ग्राहक न्यायालय से भी न्याय की मांग की है. शुक्रवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद प्रणय का टेकड़ीवाड़ी स्थित शमशान भूमि में अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस ने फिलहाल मामले को जांच में रखा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. ये जानकारी मृतक की मां सविता तभाने ने नागपुर में पत्र परिषद लेते हुए दी. माझ्या मुलाला 10 वाजता शुभम नर्सिंग होममध्ये साध्या ट्रीटमेंटसाठी नेलं होतं. मी म्हटलं औषधी वगैरे घेऊन वापस घरी नेलं, पण त्या नर्सने म्हटलं की डॉक्टर म्हणते की ॲडमिट करा. तिथे ॲडमिट केलं. त्यांनी पूर्ण दिवसभर टेस्ट केल्या. माझा मुलगा चालत पूर्ण टेस्ट केल्या. तेव्हा बरा होता. दुसऱ्या दिवशी अर्ध्या दिवसपर्यंत म्हणजे चांगलाच होता. सगळ्यासोबत बोलायचा, संडास बाथरूमला वगैरे जात होता. नंतर हे नखं पिवळे असल्यामुळे मी डॉक्टरांना विचारलं की नखं का पिवळे आहेत, तर म्हणजे पिल्याची टेस्ट करावं लागेल. म्हणून तुम्ही कालच ती टेस्ट केली पिलियाची, सगळ्या टेस्ट नॉर्मल आल्या. नाही म्हणे आता करू. तेव्हा ती पुन्हा टेस्ट केली तर तिथे थोडा पिलिया दिसला, तर म्हणजे माझ्याकडे बरा होईल म्हणे. मी म्हटलं नाही, आम्ही आता सुट्टी घेऊन दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये नेतो. दुसऱ्या दिवशी बुधवारच्या सकाळी त्याला ताप आला. त्यांनी अटेंडंटनी नर्सनी त्याला 3 इंजेक्शनं दिले माझ्यासमोरच आणि तो झोपला. मी माझ्या मुलाला उठवायला गेली. नर्स मला म्हणते काकू म्हणते उठवा नको, म्हणते त्याला आराम करू द्या म्हणते. आम्ही आराम करू दिलं. अर्ध्या तासानंतर जाऊन पाहतो माझ्या पोराला उठवायला गेली. त्याचे डोळे पण पांढरे झाले होते. तो म्हणजे बसण्याच्या अवस्थेत नाही काय. तेव्हाच मी धावत त्या राजेश शिंगानियाकडे गेली. तो आधी आला नाही, नंतर पाहू म्हणे. नंतर मी डबल 10 मिनिटांनी गेली रडत भडत. तेव्हा आला आणि त्या सिस्टरला म्हटलं याला ऑक्सिजन लावा. तिथे ऑक्सिजन लावलं. तेव्हा ते ऑक्सिजन लावल्याबरोबर माझा मुलगा एवढा उंच उडला आणि खाली बेडवर पडला. मी डॉक्टरला म्हटलं डॉक्टर साहेब असं काय झालं. तो म्हणे तिथे म्हणे 4वर ऑक्सिजन लावलं म्हणे, 0पासून लावायचं होतं. त्याच्यामुळे झालं. आमची ॲम्ब्युलन्स खाली आली असताना सुद्धा त्याने आपली ॲम्ब्युलन्स बोलवली, डॉक्टर बोलवले. तिथून माझ्या मुलाला आपल्या हॉस्पिटलमध्ये नेलं आणि तिथे एवढे उपचार केले. आम्ही विचारत होतो 10 जणांनी कशी तब्येत आहे, कशी बरी आहे करून. ते गुरुवारच्या रात्रीपर्यंत आम्हाला कोणाला सांगत होते की बरी आहे, कोणाला म्हणते की सैन द्या. मला ते येऊ दिलं नाही. आम्हाला कोणालाच नातेवाईकाला आतमध्ये येऊ दिलं नाही. आणि नंतर शुक्रवारच्या रात्री तिथे आम्हाला सांगितलं की याची डेट झाली. तुमचं असं म्हणणं आहे का की शुभम नर्सिंग होम तुमच्या मुलावरती योग्य उपचार केले नाही? योग्य उपचार झाला नाही म्हणून माझ्या पोराला असं झालं. म्हणून असं शुभम नर्सिंग होमपासूनच माझ्या मुलाची तब्येत जास्त झाली आणि त्याच्यामुळेच जरी राजेश सिंगानियाने
डॉक्टर राजेश सिंघानियासोबत स्टार्टिंगपासून पूर्ण इलाज सुरू होता. नंतर जेव्हा डेट झाली तेव्हा डॉक्टर हरिशंकर गुप्ता हे तिथे आले. त्यांच्यासोबत मी बोललो की म्हटलं सर याला काय झालं होतं. तेव्हा ते म्हणतात की हे आम्हालाही माहीत नाही पडलं की काय झालं होतं. मेन PM रिपोर्टमध्ये माहीत पडणार. तर जेव्हा PM रिपोर्टमध्ये माहीत पडणार तर सर तुम्ही 35-35 50-50 हजारची जी दवाई आमच्याकडून मागून घेतली तर ते तुम्ही कोणत्या ट्रीटमेंटवर करत होते. तुमचा असा आरोप आहे का की तुमच्या मित्रावरती चुकीचा उपचार केला म्हणून त्यांचा मृत्यू झाला? त्याच्यावर चुकीचे उपचार केलं किंवा मी म्हणतो की चला ठीक आहे त्याला काही प्रॉब्लेमही असणार तर तुम्ही त्याला 5 दिवस 4 दिवस जेव्हा तो तुमच्याकडे ॲडमिट होता तेव्हा तुम्ही ना त्याच्यावर खरंच म्हणजे जे ओरिजिनल ट्रीटमेंट करायला पाहिजे होतं. कोणती त्याची बिमारी असणार किंवा काही असणार तर ते तुम्ही पकडून काय बरं नाही केली. आणि एवढे मोठे मोठे डॉक्टर आल्यानंतर तुम्हाला माहीत नाही पडलं 4 दिवसात की त्याला झाला का होतं. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है. टॉप IITian फैकल्टी, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज, संस्थान और छात्रावास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रावास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा. हम अपने नीट, JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनाते हैं. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क. संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429. पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर. सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, साडीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. राजनेताओं का साहित्य से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन नेतागण लेखकों के सवालों को विधानसभा में उठाते रहे हैं. साहित्य समाज को जोड़ता है. मैं कई सालों से संगीता धोटे के काम को करीब से देख रहा हूं. उनका काम बड़ा है, ऐसा राजुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष धोटे ने कहा. साथ ही आगे उनके द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया. किताब को 1 या 2 बार पढ़ने से समझा नहीं जाता, लेकिन तीसरी बार पढ़ने से किताब समझ में आ जाती है और किताब से विचार बढ़ते हैं. किताबें लोगों को इंसान बनाती हैं. पुस्तक को ढकना नहीं चाहिए क्योंकि एक आवरण पुस्तक की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है और पुस्तक की पहचान आवरण से ही होती है. कवर कहता है मुझे पढ़ो. ऐसा इस अवसर पर बोलते हुए ब्रजभूषण पुजारी ने कहा कि मैंने अपने गांव में एक पुस्तकालय शुरू किया और मुझे खुशी है कि संगीता धोटे ने उसी काम को अपने गांव से आगे बढ़ाया. तेजस्विनी बहुउद्देशीय संस्था विगत 15 वर्षों से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तरीय साहित्य पुरस्कार समारोह और कवि मिलन समारोह का आयोजन 7 मई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुस्तकालय चंद्रपुर में किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुभाष धोटे, अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध वरिष्ठ कवि नागो धोटे, नंदाताई अलुरवार, निदेशक CDCC बैंक चंद्रपुर ब्रजभूषण पजारे, पूर्व समाज कल्याण अध्यक्ष जिला परिषद चंद्रपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए. साथ ही नम्रता ठेमस्कर, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय मारोटकर, प्रसिद्ध कथाकार संजय वैद्य, पूर्व नगर सेवक खेमराज भोयर आदि नागपुर के प्रसिद्ध कवि उपस्थित थे. बचत गटाच्या नावाने काही लोक 11चा 21चा बचत गट घेऊन मग बँकेकडनं 10 लाख 20 लाख 25 लाख असं लोन घेतात आणि ते स्वतःच त्याचा विनियोग करतात, स्वतःच वापरतात. हे कुठतरी चुकीची पद्धत आहे. ज्या युनुसनी ज्या बांगलादेशापासून ज्या बचत गटाची सुरुवात केली आणि त्या बचत गटाने बांगलादेशमध्ये फार मोठं काम केलं. नंतर आमचे जुने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांनी या देशामध्ये बचत गटाचं काम सुरू केलं आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये असो का आपल्या देशामध्ये अनेक ठिकाणी पुष्कळ चांगलं काम सुरू आहे. राजुरा तालुक्यामध्ये सुद्धा अनेक असे बचत गट आहे. म्हणजे जिला मी संगीतांना माहीत असेल की हळदोऱ्याचा एक बचत गट आहे. त्याच्यामध्ये ते त्या बचत गटाच्या महिला तेथील शेतकऱ्यांना म्हणजे खताचं बी बियाण्याचा पुरावा, खताचं वाटप त्या स्वतः करतात आणि स्वतः करत असल्यामुळे कुठेतरी सबसिडाइज रेटवर त्यांना ते सगळं मिळत असते. तर असे अनेक बचत मान्यता त्याला अनुदान मिळतो. गुगुसला बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय त्या ठिकाणी माझ्याकडे कमसे कम 50,000चे पुस्तक आहे.
पुस्तकं पुष्कळ आहे, पण पुस्तकं वाचण्यासाठी कोणी आलं पाहिजे याच्या शोधात असतो मी. खूप वाटतं हे पुस्तक घ्यावं, पैसे आले 50,000 60,000 तर पुस्तकाच्या शोधात निघतो आणि पुस्तक घेऊन येतो. पुस्तक घेऊन आलं तर पुस्तकाचा वाचक नाही मिळत. वाचक हा मिळत नाही याचं कारण काय मला समजून समजलं नाही. परमपूज्य महामानव बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव त्यांच्यापाशी पुस्तक वाचल्याशिवाय त्याला जेवूच कोण आवडत नाही, जेवणच करायचं नाही. पुस्तक काय. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट 100% सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले साल 14 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला, जैसे IIT खड़गपुर, जलगांव मेडिकल, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, वर्धा और सांगली। हमारे छात्र मंथन सवई का MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव के लिए चयन हुआ और मीत मेश्राम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए IIT खड़गपुर में प्रवेश पाकर सफलता हासिल की। हमें सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में सर्वोत्तम शिक्षण और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिल रहा है। सौम्या करियर ऑफ इंस्टीट्यूट में बेस्ट पढ़ाई, सांस्कृतिक और खेल की सुविधाएं मिलती है। हम यहाँ अपने शिक्षकों से कभी भी कोई भी शंका या सवाल कर सकते हैं और वे हमें हमेशा समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बच्चा हमारी अगली सफलता की कहानी बन सकता है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 9168901429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO certified CBSE and state board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library, grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur। अशोक सिंह ठाकुर चंद्रपुर के जाने माने इतिहासकार और लेखक हैं। इनके द्वारा लिखी गई किताबों में गोंडकालीन चंद्रपुर है, जो 2001 में लिखी गई थी, जिसमें गोंड राजा और उनके स्मारकों की पूर्ण जानकारी लिखी गई है। उनकी दूसरी किताब चर्चित भारतीय सिक्के, जो 2004 में लिखी गई थी, ये एक प्रसिद्ध भारतीय सिक्कों का संकलन है। उनकी तीसरी किताब कॉइन ऑफ जहांगीर, जो 2006 में लिखी गई थी, वो एक उच्च दर्जे की स्कॉलर किताब है, जिसे मुगल कालीन के सिक्के के इतिहास का अध्ययन करने विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन्होंने 2007 में निधि वॉल्यूम 2 जर्नल ऑफ इंडियन कॉइन सोसाइटी में एसोसिएट एडिटर की भूमिका निभाई और न्यूज़ बुलेटिन ऑफ चंद्रपुर कॉइन सोसाइटी और न्यूज़ लेटर ऑफ इंडियन कॉइन सोसाइटी में भी एडिटर रह चुके हैं। वर्तमान में वे इंडियन कॉइन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, गवर्निंग काउंसिल इंटेक दिल्ली के मेंबर, चंद्रपुर इंटेक के कॉन्वेकर और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया BHU वाराणसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। उन्होंने उत्खनन द्वारा अनेक ऐतिहासिक जगह की खोज की है, जिसमें 2006-2007 में गबराला में वाका टाका, 2009-2010 में चंदनखेड़ा, 2010 और 11 में सावरी, जिसमें सातवाहन और मेगालिथिक काल के अवशेष पाए गए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 2008 में इंदौर में ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड मेडल, ग्वालियर, लखनऊ और पुणे में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मुंबई कॉइन सोसाइटी के द्वारा उन्हें मुद्रा रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। बेंगलुरु में 2019 में उन्हें लायन ऑफ इंडियन न्यू मिसमैटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अशोक सिंह ठाकुर ने पार्थेश्वर समाचार के साथ मिलकर चंद्रपुर हेरिटेज के नाम से चंद्रपुर के इतिहास पर सीरीज बनाने में पूरी मदद की थी, जिसकी वजह से चंद्रपुर के हमारे हजारों दर्शकों को चंद्रपुर के पुरातत्व जगह की जानकारी मिल सकी। उनके इन सारे कार्यों का संज्ञान लेते हुए चंद्रपुर की शान अशोक सिंह ठाकुर को इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम ITO दिल्ली में रॉयल आर्ट्स एंड न्यू मिसमैटिक गैलरी द्वारा आयोजित 13वें दिल्ली रंग मेला सिक्का प्रदर्शनी में 7 मई 2023 को दिल्ली के एक वरिष्ठ न्यू मिसमैटिस्ट गोगा जैन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद अशोक सिंह ठाकुर ने मुकेश वर्मा जी का धन्यवाद व्यक्त किया है। MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, 5 CBSE और स्टेट बोर्ड स्कूल,
एक जूनियर कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग होम, एक डी फार्म कॉलेज, 4 ITI कॉलेज, एक सोमया फिल्म्स और एक 24 फ्रेम फिल्म स्टूडियो, 250 शिक्षक और 300 सहायक कर्मचारी का विशाल स्टाफ 28 वर्षों से 30,000 से अधिक छात्रों को अपना उज्जवल करियर बनाने की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यह संभव हुआ है आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन और MSPM ग्रुप के चेयरमैन श्री PS आम्बेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व से। Hard work and perseverance with the genuine and logical approach always gets you to your dream position. This is my experience and I motivate my students for the same. और आइकॉन ऑफ विदर्भ एजुकेशन तथा MSPM ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री पीयूष आम्बेडकर के भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ छात्रों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए, इसीलिए उन्हें नवीनतम तकनीक और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यही मेरा दृष्टिकोण है। और प्रबंधन की सबसे प्रेरणादायक महिला श्रीमती अंकिता पीयूष आम्बेडकर के साथ मैं सही चीजों को सही समय पर सही जगह पर रखने में विश्वास रखती हूँ। अब हमारी नीट, JEE और MHT CET की कोचिंग हमारे 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपके बच्चे को एक सफल डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए तैयार करके उनके भविष्य को संवारने के लिए तैयार है। सोमया करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सोमया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर।